तितली उड़ी गाने वाली शारदा राजन अयंगर अब इस दुनिया में नहीं रही। शारदा ने अपनी दूसरी ही फिल्म से इतिहास रच दिया था और इसी वजह से फिल्म फेयर अवार्ड्स में मेल और फीमेल प्लेबैक सिंगर की 2 कैटेगरीज बनी। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री की राजनीति ने उनकी उड़ान को बांध दिया। पर जिसके पास पर हो वो अपने लिए आसमान तलाश ही लेता है। शारदा का जन्म 25 अक्टूबर 1937 को तमिलनाडु के कुंभकोणम में हुआ। 6 बहनें और एक भाई में वो सबसे बड़ी थी। गाने का शौक बचपन से ही था। कॉलेज या परिवार में कोई भी समारोह होता तो वो गाने गाया करती थी। एक बार उन्होंने अपनी कजिन से हिंदी फिल्मों के गाने सुने और तब से वो उन गानों की दीवानी हो गई। संगीत में उनकी रुचि देखकर उनके माता पिता ने उन्हें कर्नाटक संगीत की शिक्षा दिलानी शुरू कर दी। लेकिन शारदा को तभी एहसास हो गया था कि कर्नाटक संगीत और हिंदुस्तानी संगीत एक दूसरे से काफी अलग हैं। फिर 1950 में उनके पिता का ट्रांसफर तेहरान हो गया। वहां भी वो अपनी गायकी के हुनर के कारण सभी भारतीयों में जल्दी ही लोकप्रिय हो गई। उन्हीं दिनों राज कपूर अपनी किसी फिल्म की रिलीज के सिलसिले में वहां गए हुए थे। उनके लिए जो पार्टी दी गई थी उसमें शारदा ने एक गाना गाया था। राज कपूर ने उनका गाना सुना और उन्हें मुंबई आकर वॉइस टेस्ट देने को कहा और फिर 1959 में वो मुंबई आ गई। शारदा जब मुंबई आई तो राज कपूर अपनी फिल्म जिस देश में गंगा बहती है की रिलीज में व्यस्त थे और अगली फिल्म की तैयारियां चल रही थीं। पर उन्होंने शारदा का वॉइस टेस्ट लिया। आवाज सभी को पसंद आई, पर साथ ही ये भी समझ में आ गया कि उन्हें ट्रेनिंग की जरूरत है। राज कपूर ने उन्हें शंकर जयकिशन के पास भेज दिया और फिर उनकी ट्रेनिंग शुरू हुई। उस दौरान उन्होंने पंडित जगन्नाथ प्रसाद, पंडित लक्ष्मण प्रसाद और निर्मला देवी से संगीत की शिक्षा लेना शुरू कर दिया। उस्तादों से गाना सीखने के साथ साथ शारदा हफ्ते में एक बार शंकर जयकिशन के साथ स्टूडियो में भी ट्रेनिंग लेती थी। इसी तरह 1 साल बीत गया, पर आरके बैनर से उन्हें किसी फिल्म में गाने का मौका नहीं मिला था। हाँ, शंकर जयकिशन के सहयोग से काम की तलाश जारी थी, ऑडिशंस भी दे रही थी, पर कुछ बात बन नहीं पा रही थी। फिर 1965 में आई शंकर जयकिशन के संगीत से सजी फिल्म गुमनाम, जिसमें पहली बार लोगों ने शारदा की आवाज सुनी। इसमें शारदा का एक सोलो और एक डुएट सॉन्ग था। दरअसल सबसे पहले रिकॉर्ड तो हुआ था सूरज फिल्म का गाना तितली उड़ी, पर गुमनाम फिल्म पहले रिलीज हो गई। लेकिन जब सूरज रिलीज हुई तो लोगों ने इस गाने को इतना पसंद किया कि टॉप चार्ट बस्टर्स में जितने वोट मोहम्मद रफी के गाए गाने बहारों फूल बरसाओं को मिले, उतने ही वोट तितली उड़ी को भी मिले। उस साल बेस्ट सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड तो मोहम्मद रफी को दिया गया, मगर शारदा को स्पेशल अवार्ड से नवाजा गया। इसी के बाद से मेल और फीमेल सिंगर्स को अलग अलग अवार्ड दिए जाने लगे। ले जा मेरा दिल तेरी दुनिया तेरी महफिल, वो परी कहाँ से लाऊं, तेरी दुल्हन जिसे बनाऊं, नशा का छाया जा रहा है, जाने भी दे सनम। तितली उड़ी के बाद तो शारदा के गानों ने धूम मचा दी थी। वो उनका सुनहरा दौर था जब वो बड़े बैनर की फिल्में कर रही थीं, बड़े संगीतकारों के लिए गा रही थीं और उनके लगभग सभी गाने हिट हो रहे थे। पर जिसके बुलावे पर वो मुंबई आई थीं, उनकी यानी आरके बैनर की किसी फिल्म में उन्हें गाने का मौका नहीं मिला। पर राज कपूर के अभिनय से सजी 2 फिल्मों में उन्होंने जरूर गाया। एक थी सपनों का सौदागर और दूसरी अराउंड द वर्ल्ड। अराउंड द वर्ल्ड के सभी गाने बहुत पॉपुलर हुए और ये वो फिल्म थी जिसमें हीरोइन पर पिक्चराइज सभी गाने उनकी आवाज में थे। 1959 की फिल्म जहां प्यार मिले के गाने के लिए शारदा को फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। 4 साल लगातार उनका नाम बेस्ट सिंगर के लिए नॉमिनेट हुआ। बावजूद इसके उन्हें बहुत ज्यादा मौके नहीं मिल रहे थे। उनका मानना था कि इंडस्ट्री के कुछ लोगों ने उनके साथ भेदभाव किया। उनसे फिल्म में 1-2 गाने ही गवाए जाते। इसके पीछे वजह उनकी एक अलग आवाज भी हो सकती है जो शायद हर हीरोइन पर सूट नहीं करती थी। लेकिन फिर ऐसा भी हुआ कि गाने रिकॉर्ड होते मगर फिल्म में शामिल नहीं किए जाते। उनका मानना था कि वो किसी फिल्मी बैकग्राउंड से तो थी नहीं, शायद इसीलिए फिल्मी दुनिया के दाव पेच समझ नहीं पाई। ऐसे में शारदा ने जिस तेजी से बुलंदी को छुआ था
उनका करियर ग्राफ उतनी ही तेजी से नीचे आ गया। उधर फिल्मों में गाना गाने के कारण उनका परिवार भी नाराज था और उन्हें अच्छे मौके भी नहीं मिल रहे थे, तो उन्होंने निराश होकर गाना छोड़ दिया। करीब 1.5-2 साल उन्होंने कोई काम नहीं किया, पर जब लौटी तो एक नए अवतार में। इस बार दुनिया का परिचय हुआ संगीतकार शारदा से, और ये संभव हो पाया 1971 में आए एक म्यूजिक एल्बम से। शारदा पॉप म्यूजिक का एल्बम बनाने वाली पहली गायिका थी। उनका ये एल्बम देखने सुनने के बाद फिल्म मेकर्स को लगा कि कम खर्च में भी मॉडर्न म्यूजिक बनाया जा सकता है। इसी के साथ उनकी नई पारी शुरू हुई। उन्होंने माँ, बहन और बीवी, मंदिर मस्जिद, मैला आंचल, क्षितिज, सोने का पिंजरा, गुनाह की कीमत, जहरीली जैसी फिल्मों में संगीत दिया। ये फिल्में लो बजट जरूर थीं, पर सिर्फ उनके अच्छे व्यवहार के कारण मोहम्मद रफ़ी जैसे गायक ने भी उनके संगीत निर्देशन में गाया। शारदा ने फिल्मों में प्लेबैक छोड़ने के करीब 14 साल बाद संगीतकार शंकर के कहने पर फिर से प्लेबैक देना शुरू किया। 1984 की फिल्म पापी पेट का सवाल है, 1986 की कांच की दीवार और कृष्णा कृष्णा जैसी फिल्मों के लिए उन्होंने गाने गाए। गायिका और संगीतकार ही नहीं, वो गीत भी लिखती थी। उन्होंने सिंघार नाम से कई गीतों के बोल लिखे। दरअसल जब वो संगीतकार शंकर के साथ म्यूजिक सिटिंग्स में बैठा करती थी और शंकर कोई धुन बनाते तो वो शौकियत बोल लिख दिया करती थी। उनमें से कुछ गीत संगीतकार शंकर को इतने पसंद आए कि उन्होंने उन्हें फिल्म में शामिल कर लिया। देखा है तूने कहीं ना कहीं, लेकिन कहाँ। फिल्मों से अलग होने के बाद शारदा ने बच्चों के लिए गीत लिखे, उनकी धुनें बनाई। शारदा के गाए भजन और गजलों के एल्बम भी आए। इनके अलावा वो देश विदेश में स्टेज शोज भी करती थीं। पिछले कुछ समय से वो कैंसर से पीड़ित थीं और आखिरकार कैंसर के आगे हार गईं। और हमेशा हंसती मुस्कुराती शारदा ने हमेशा के लिए आंखें मूंद लीं। उनका वही हंसता मुस्कुराता चेहरा हमेशा याद आएगा जब जब हम उनका ये गाना सुनेंगे।